पिछले 4-5 रोज से ईरान के अंदर काफी उथल पुथल मची हुई है और इस बीच में अमेरिका ने एक तरीके से कह दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो हमला भी कर सकते हैं ईरान के ऊपर। लेकिन इसके जवाब में कुछ अमेरिका के ही सीनेटर्स उन्होंने कह दिया कि अगर ये किया तो शायद हमारे ऊपर कहीं उल्टा इसका बैकफायर ना हो जाए। और दूसरी तरफ ईरान ने, खामेनेई ने एक सीधा मैसेज भिजवा दिया है कि अगर आप हमला करना चाहते हैं, अगर आप हमें जंग के लिए आजमाना चाहते हैं तो आप ये करके भी देख लीजिए। यानी ईरान का अमेरिका को दो टूक जवाब है और ईरान सीधे तौर पर कह रहा है कि जो आपको करना है आप करके देख लीजिए, हम आपके गद्दार भाड़े के टट्टुओं से डरने वाले नहीं हैं। ये जो लाइन निकल करके सामने आई है, गद्दार भाड़े के टट्टुओं से डरने वाले नहीं हैं, ये दरअसल इसलिए निकल करके सामने आई है क्योंकि पिछले कई रोज से लगातार ईरान के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तकरीबन ये विरोध प्रदर्शन 7-8 जनवरी उससे पहले से शुरू हुए, 1-2 दिन पहले उससे जो है तेज हो गए अचानक से। और इन विरोध प्रदर्शन में कहा गया कि ईरान के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक बात ये कही गई। दूसरी बात ये कही गई कि ईरान की करेंसी वो लगातार डूब रही है, शासन के खिलाफ यानी खामेनेई के खिलाफ भी गुस्सा है, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन इस बीच में ये प्रदर्शन देखते ही देखते धीरे धीरे बहुत उग्र हो गए और हिंसक हो गए। करीब 8 जनवरी को वहां से खबर सामने आती है कि हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कई जगह पर तोड़फोड़ वहां पर की, मस्जिदों में आग लगानी शुरू कर दी और बताया गया कि करीब 50 से ज़्यादा मस्जिदों में आग लगा दी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है या और दूसरे मुद्दों को लेकर के है, तो मस्जिदों में आग क्यों लगाई जा रही है? मस्जिदों में आग लगाने के पीछे क्या मकसद है? यह कहा गया कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे इजराइल है, तेल अवीव के अंदर बैठे हुए सीक्रेट एजेंट वो सारी एक तरीके से रूपरेखा रच रहे हैं। अमेरिका इसके पीछे है, इजराइल इसके पीछे है और मोसाद ने अपने लड़ाकों को भेजा है, मोसाद ने इन लोगों को ट्रेनिंग करके भेजा है कि किस तरीके से आप जाइए वहां पर, जाकर के वहां पर ईरान के अंदर तोड़फोड़, हंगामा, उथल पुथल शुरू कर दीजिए। और यह भी बताया जा रहा है कि ईरान के ऊपर जिस तरीके से इस वक्त में हमला हो रहा है और ये अंदरूनी जो हमला किया जा रहा है, इसके पीछे जो बड़ी ठोस वजह है वो यही है कि सबसे पहले ईरान को डिस्टर्ब किया जाए, ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाए, फिर विद्रोह एक तरीके से होने लगे और उसके बाद में इजराइल, अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर दे। लेकिन खामेनेई कह रहे हैं कि जो विरोध करेगा और जो हिंसा करेगा उसको सख्ती के साथ में हम दबाएंगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो अपनी बात कहिए, आपका हम स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों के हाथ में हथियार बन करके अपना इस्तेमाल उन लोगों को करने देंगे तो फिर आपके खिलाफ सख्ती से हम पेश भी आएंगे। ये ईरान ने मैसेज दे दिया। कुल मिलाकर के अब मैसेज यही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से उनकी शक्ति बढ़ी हुई है या उनको लगता है कि अब वो दुनिया को अपने तरीके से चला सकते हैं। वेनेजुएला पर जो कुछ किया उसको वो ईरान के साथ में भी दोहरा सकते हैं, लेकिन ईरान के साथ में ऐसा करना उनको बहुत भारी पड़ सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अमेरिका के अंदर अमेरिका के सीनेटर्स और अधिकारी वो कह रहे हैं इस बात को। उन्होंने कहा कि उन्हें ये देखना होगा, डोनाल्ड ट्रंप को ये देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सैन्य हमले का उल्टा असर हो जाए, जैसे ईरानी जनता सरकार के समर्थन में एकजुट ना हो जाए। ये जो है अमेरिका के अंदर सीनेटर्स को, ट्रंप के लोगों को भी एक तरीके से खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ईरान में हमला करने के लिए चलें और अभी जो ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं वो उल्टा खामेनेई के समर्थन में लोग हो जाएं। क्योंकि इस वक्त में ये जरूर कहा जा रहा है कि ईरान में कुछ गुस्सा है, खामेनेई के खिलाफ गुस्सा है, सरकार को लेकर के गुस्सा है, महंगाई को लेकर के गुस्सा है, लेकिन ये बिल्कुल मंजूर नहीं करेगा ईरान का आदमी कि अमेरिका आकर के उसके ऊपर बैठ जाए या इजराइल आकर के उसके ऊपर बैठ जाए। तो इसलिए ट्रंप को उनके ही लोगों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि आप उल्टा अपने हाथ जलवा ना बैठे। यानी जा तो रहे हैं आग लगाने के लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके हाथ ही जल जाए, ये कहा जा रहा है। और ये भी कहा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप हमला करने के लिए जाएं और उसके बाद में पूरी सीरीज हो जाए और अमेरिकी सैन्य और राजनीतिक कमियां भी उसके लिए कहीं खतरा बन जाए। आपको याद होगा पिछली बार ईरान ने, जब ईरान के 2 परमाणु संयंत्रों पर हमला किया था अमेरिका ने, तो उसके बाद में ईरान ने पलटवार किया था
और ईरान ने पलटवार करते हुए पहली बार पूरी दुनिया को दिखाया कि अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है, और अमेरिका के सैन्य बेस पर जाकर के हमला कर दिया था। ये उस वक्त में तस्वीरें सामने आई थी। और फिर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाते हुए एक तरीके से उस वक्त में उस जंग को जो है खामोश किया। लेकिन अब चीजें फिर बदल रही है। अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से क्या सामने आया, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि हम ईरान को आजादी दिलवाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ईरान को जो है वो आजादी दिलवाएंगे, जबकि दूसरी तरफ खामेनेई कह रहे हैं कि ये भाड़े के लोग हैं, ये कपटी कार्रवाई की जा रही है और ये गद्दार भाड़े के टट्टुओं से हम डरने वाले नहीं हैं। ये उनकी तरफ से दोहराया गया। तो खामेनेई और ट्रंप के बीच में इस वक्त में जुबानी जंग भी चल रही है, और अमेरिका और ईरान इन दोनों को पूरी दुनिया देख रही है कि अगर एक बार फिर से यहां पर खुली वॉर हो गई, खुली जंग हो गई, तो फिर क्या किया जाएगा। ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान को, ईरानी जनता को आज़ादी दिलवाएंगे, और इसके लिए जो भी मदद हमारी तरफ से संभव होगी वो सारी मदद हम करेंगे। और इसके पलटवार में रविवार को खामेनी ने कहा कि ये भाड़े के विद्रोह हैं और इसे हमें कुचलना भी आता है। ट्रंप ने ईरान के मामलों में दखल न दे तो अच्छा होगा, वो अमेरिका को संभाल ले तो अच्छा रहेगा। ये ईरान की तरफ से जो कहा गया खामेनी की तरफ से कि पहले वो अपना अमेरिका संभाल ले, अमेरिका में उनके खिलाफ लोग सड़कों पर रहते हैं, पहले उसको संभाल ले, और अगर जबरदस्ती हमारे ऊपर जो है वो तानाशाही करने की कोशिश की तो हम आपको भी कुचल सकते हैं, और जो ये भाड़े के टट्टू हैं इनको भी कुचल सकते हैं। दरअसल यहाँ पर कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से खामेनेई को मजबूर कर दिया जाए या ईरान को मजबूर कर दिया जाए। एक तस्वीर जो है वो विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बाकायदा कुछ लोगों को बुला करके दिखाई, पत्रकारों को और कुछ अधिकारियों को बुला करके दिखाई कि किस तरीके से जो हिंसा कर रहे जो लोग हैं उनके हाथ में बंदूकें हैं, उनके हाथ में बंदूकें हैं, हथियार हैं, चाकू हैं, और वो आते हैं और आकर के भीड़ के अंदर निर्दोष निहत्थे ईरानियों के ऊपर जो है वो हमला करते हैं, उनको चाकुओं से गोद करके चले जाते हैं, ताकि इसका इल्ज़ाम जो है वो खामेनेई के ऊपर आए। और इसके बाद में खामेनेई सख्ती बरतेंगे, तो खामेनेई अगर सख्ती बरतेंगे तो फिर उसके बाद में ये होगा कि खामेनेई को एक तानाशाह के तौर पर पेश किया जाएगा कि देखिए खामेनेई ने एक तानाशाही कर दी है ईरान के अंदर, और खामेनेई विरोध प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं, सारी बातें कही जाएगी। और अगर खामेनेई वहाँ पर अपना एक तरीके से ये कहिए कि जबरदस्ती नहीं करते हैं तो फिर ये कहा जाएगा कि सरकार लचर हो गई, अब खामेनेई संभाल नहीं पा रहे ईरान को, और खामेनेई को गद्दी से हट जाना चाहिए, और खामेनेई को एक बार गद्दी से हटा करके फिर किसी को भी बैठाएं, फिर उसके बाद में पूरी तरह से इसकी लगाम, ईरान की लगाम जो है वो अमेरिका के हाथ में चली जाएगी, इजराइल के हाथ में चली जाएगी, जो इजराइल चाहता है, मोसाद चाहता है। लेकिन खामेनेई इस वक्त में ये कह रहे हैं कि हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, जो भी विरोध प्रदर्शन में लोग शामिल हैं उन सब की बात सुनी जाएगी, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के हाथ में आकर के अगर आप बिक करके फिर विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर आएंगे तो फिर आपको नहीं सुना जाएगा। एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही, जरा ये तस्वीर देखिए, आपने जरूर ये तस्वीर देखी होगी। एक लड़की है, और इस तरह की अब बहुत सारी एआई तस्वीर बना करके भी पेश की जा रही हैं। एक लड़की है, वो खामेनेई की तस्वीर लेकर के हाथ के अंदर और सिगरेट उससे जलाती हुई दिखाई दे रही है, और कहा जा रहा है कि ईरान की महिलाओं ने बुर्का उतार करके फेंक दिया है, ईरान की महिलाएं अब कट्टरपंथियों से बाहर निकलना चाहती हैं। बहुत तरह की बातें इधर उधर की कही गई, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि ये लड़की कनाडा की है। ये तस्वीर 2 साल पुरानी बताई जा रही है, और इस लड़की का नाम भी जो है सामने आया है। इस लड़की का नाम है मोर्टिसिया एडमस। ये लड़की कनाडा की बताई जा रही है, और इसने काफ़ी पहले और अभी भी इजराइल का भी समर्थन किया था, यानी ईरान का इससे कोई खास लेना देना नहीं है। बस ईरान के जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए इसने एक बार फिर से हरकत कर दी है। तो बहरहाल इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, और लगातार गोदी मीडिया कहिए या फिर वेस्टर्न मीडिया कहिए, वो खबरें चला रहा है कि ईरान के तख्ता पलट के बाद में अब कौन बनेगा सरदार, किसके हाथ में जाएगी कुर्सी, किसके हाथ में पावर रहेगी, गद्दी किसके पास में जाएगी। खामेनेई का परिवार किस तरीके से तानाशाही कर रहा है, उसके परिवार का इतिहास बताया जा रहा है, जबकि खामेनेई के पुरखे भारत के रहे। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के पास से जो है खामेनेई का परिवार गया है, और खामेनेई के परिवार ने ईरान के अंदर एक तरीके से न केवल अपना दबदबा स्थापित किया, बल्कि भारत के साथ में आज भी खामेनेई का और ईरान का तो बहुत पुराना जो है भारत के साथ में संबंध रहा है, और बहुत अच्छे रिश्ते रहे। तो ऐसे में ईरान को लेकर के भारत को भी कहीं ना कहीं जो है वो
अपनी मिसाल पेश करनी चाहिए और भारत को भी सामने आकर के जो अमेरिका को जवाब देना चाहिए। लेकिन अमेरिका जब सीधे तौर पर एक तरफ नरेंद्र मोदी को हड़का रहे हैं, नरेंद्र मोदी तब सीधे अपने लिए ही आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं और अपने लिए ही कह नहीं पा रहे हैं, तो ईरान के लिए तो क्या ही कह पाएंगे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। बहरहाल जो तस्वीर हिंसा की वहां पर दिखाई दी थी 7-8 जनवरी से, वो तस्वीर अब धीरे धीरे थमती हुई नजर आ रही है। जो विरोध प्रदर्शन थे या जुलूस थे वो भी अब धीरे धीरे थमते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है पिछले 2 दिन से कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई है ईरान के अंदर। अब चीजें कंट्रोल में आ रही हैं, ये बताया जा रहा है। और उल्टा ये हो रहा है कि जो दहशतगर्द थे या फिर जो भीड़ की शक्ल में या जुलूस की शक्ल में जो लोग हिंसा कर रहे थे, उन्हीं के खिलाफ वहां के स्थानीय लोग उतर आए हैं। खामेनेई का पोस्टर हाथ में लेकर के लोग सपोर्ट में उतर आए हैं और खामेनेई का समर्थन वहां पर कर रहे हैं। देखिए, सही है कि किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी शासक के खिलाफ ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं पर भी 100% की वहां की जनता जो है वो उनके साथ में हो, लेकिन फिर भी खामेनेई के साथ में बहुत हद तक अभी भी ईरान की जनता है। और अमेरिका में सीनेटर्स लगातार डोनाल्ड ट्रंप को इसी बात की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने ईरान पर इस वक्त में कुछ भी किया तो फिर वहां जो कुछ छोटा मोटा प्रोटेस्ट चल भी रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। बताया जा रहा है करीब इस प्रोटेस्ट के अंदर 200 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि अभी भी वहां पर इंटरनेट नहीं है तो पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कितने लोगों की जान गई है, लेकिन काफ़ी लोगों की जान गई है। और इसमें खामेनेई की तरफ से उनका तबका ये कह रहा है कि ये जो लोगों की जान गई है इसमें हमारे लोगों की वजह से जान नहीं गई है, बल्कि जो बाहर से लोग आए हैं या जुलूस के अंदर भीड़ में जो लोग घुस गए हैं, बाहर के लोग, उन्होंने आकर के, और बाकायदा मैं आपको एक वीडियो है, वीडियो नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि उसमें फायरिंग की जा रही है, वो फायरिंग कर रहे हैं और फायरिंग करके लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। एक 3 साल की बच्ची को जो है मार दिया गया और उसके साथ में एक अस्पताल की एक नर्स को मार दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है इसमें कि एलोन मस्क वो भी सामने आए और एलोन मस्क ने कहा कि हम लोग आपको स्टारलिंक देंगे। एलोन मस्क ने अपनी जो है वो इंटरनेट को लेकर के एक नई सेवा शुरू की है, स्टारलिंक, और उन्होंने कहा कि हम ईरान के अंदर स्टारलिंक देंगे, लेकिन ईरान ने उल्टा स्टारलिंक को ही एक तरीके से बंद कर दिया। तो स्टारलिंक जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर युवा यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से जो प्रोटेस्ट है उनको और भड़काया जा रहा है, क्योंकि स्टारलिंक पर जो डेटा आता है उस सारे डेटा को कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका एक तरीके से अपने काम में ले लेता है। लेकिन फिर भी अभी भी ईरान के अंदर ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का या फिर इजराइल का जो वो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। और खामेनेई का दबदबा अभी भी बरकरार है और खामेनेई अभी भी काफ़ी मजबूत अपनी पकड़ ईरान के अंदर रखते हैं। और जब तक खामेनेई हैं तब तक ईरान के अंदर कोई तख्ता पलट का सपना या फिर ईरान से खामेनेई को भगा देने का सपना ऐसा दिखाई नहीं देता कि अमेरिका का या इजराइल का पूरा हो पाएगा। वहाँ विदेश मंत्री अब्बास बरागची को लेकर के अफवाह फैलाई गई कि वो देश छोड़ करके भाग गए हैं, बेरूत चले गए हैं, लेकिन वो वहाँ पर गए थे स्थिति को बताने के लिए, हालात के जो है एक तरीके से जायजा देने के लिए और आगे किस तरीके से क्या कुछ हो सकता है इसके लिए मदद के लिए वो वहाँ पर गए थे कहा जा रहा है। लेकिन उनको लेकर के अफवाह फैलाई गई कि अब्बास बरागची वो भाग गए हैं। लेकिन अब्बास बरागची ने वापस आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर लोगों को दिखाया कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इसमें बंदूक लेकर के लोग उतरे हुए हैं और ये हमारे लोगों को, ईरानी लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो यानी काफ़ी उथल पुथल भरा पिछला सप्ताह वो ईरान के लिए रहा, लेकिन अब ईरान में हालात सामान्य हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से ईरान में चीज़ें इसी तरीके से उथल पुथल होती रहे और लगातार ईरान जो है वो कमज़ोर होता रहे और उसके बाद में खामेनेई उनके सामने सरेंडर कर दे। ये एक तरीके से कोशिश है। और ईरान को लेकर के अब एक और बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है
कि 25% का टैरिफ हम लगा देंगे। जो भी देश ईरान की मदद करेगा, ईरान के समर्थन में जाएगा, उसको 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो देना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये, जितने भी खाड़ी के देश हैं उन सब देशों में सबसे ज़्यादा प्रतिबंध अगर किसी देश पर है तो वो ईरान पर है। और ईरान की हर तरीके से कमर तोड़ने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार की है और डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी वही पुरानी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खामेनेई ने हर बार ट्रंप को एक तरीके से करारा जवाब दिया है। पिछली बार भी जब खामेनेई को बैकफुट पर धकेलने की पूरी कोशिश हुई थी कि आपके परमाणु हथियारों को हम नष्ट कर देंगे, परमाणु हथियारों को हमें सौंप दीजिए, बहुत बार कोशिशें हुई, लेकिन उसके बावजूद खामेनेई ने ना केवल वहाँ पर जो है वो जवाब दिया, बल्कि उन अमेरिकी सैन्य बेस पर जाकर के हमला किया। और ये बात भी स्पष्ट नहीं हो पाई कि अमेरिका के हमले में ईरान के परमाणु हथियार वो नष्ट हुए या नहीं हुए। लेकिन एक बार फिर से ईरान के ऊपर एक मुश्किल वक्त ज़रूर है, इस बात में कोई दो राय नहीं। अमेरिका अपने आप को पावरफुल समझ रहा है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से खामेनेई अपने आप को साबित कर पाएंगे, खामेनेई क्या वाकई बाजी को पलट देंगे। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इस वक्त में ताकतवर हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप उनके दिमाग में एक सनक सवार है कि किसी भी तरीके से खामेनेई को बाहर किया जाए, खामेनेई को सरेंडर करवाया जाए। क्या खामेनेई अमेरिका की इस सनक को या डोनाल्ड ट्रंप की इस सनक को वो उल्टा जवाब दे पाएंगे? ईरान के अंदर जो तख्ता पलट की कोशिशें की जा रही है या ईरान में तख्ता पलट के जो सपने देखे जा रहे हैं, क्या खामेनेई वाकई एक बार फिर से बाजी पलट देंगे? सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और लगातार ईरान और अमेरिका और इजराइल को लेकर के जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के आपको अपडेट करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।